इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था हैज और हैव का प्रयोग। हैज और हैव का प्रयोग किसमें किया जाता है, किस टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट में पास्ट में? प्रेजेंट टेंस में। किसमें किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग किसके साथ? साथ। और हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास एक कलम है, क्या हो जाएगा? मेरे पास एक कलम, आई हैव ए पेन। उसके पास एक गाय है, अब ये काउ, ही हैज ए काउ। उसके पास एक गाय है, उनके पास एक गाय है, उनके के लिए दे हैव अ काउ। तो ये था हैज और हैव का प्रयोग। आज हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे हैड का प्रयोग। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। हैड का प्रयोग क्या होता है? पास्ट टेंस में किया जाता है। हैड का प्रयोग जो है, जैसे प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव दोनों का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ केवल हैड का ही प्रयोग किया जाता है। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तभी हैड का प्रयोग, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तभी हैड का प्रयोग। समझ में आ गया? सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर नाउन हो उसके साथ भी हैड का प्रयोग, प्लूरल नंबर नाउन हो, प्लूरल नंबर प्रोनाउन हो उसके साथ भी किसका प्रयोग? हैड का प्रयोग। किसका प्रयोग? दोनों के साथ, प्लूरल नंबर प्रोनाउन के साथ भी, प्लूरल नंबर नाउन के साथ भी। ठीक, प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ, दोनों के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। माने ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों के साथ जो है क्या किया जाता है? हैड का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? पास्ट टेंस में जैसे मैंने लिखा, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। हैड का मतलब भी वही होता, उसके पास था या उसके पास थी। जैसे हमने कहा पास रखा था या पास रखती थी। हैड और हैड का बताया था मैंने। हैड और हैड का अर्थ क्या होता है? उसके पास था, उसके पास है या उसके पास रखता है। इसी प्रकार से हैड का प्रयोग भी, हैड भी क्या क्या होता है? उसके पास है था या वह रखता था। तो जैसे राजा दशरथ की 3 रानियां थी, सभी को पता है ना? कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। पास्ट टेंस है, 3 रानियां थी। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। ठीक, अब देखो राजा दशरथ के लिए हम क्या कहेंगे? राजा दशरथ ही कहेंगे। किंग दशरथ था। किंग या लॉर्ड भी कह सकते हैं। DASHRATH, किंग दशरथ, किंग दशरथ हैड। अब इसके बाद हैड आएगा। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे राजा दशरथ हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? राजा दशरथ हो गया। राजा दशरथ के सब्जेक्ट के बाद जो हैड का प्रयोग होना है। सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग होना है? हैड का। किंग दशरथ, दशरथ हैड कितनी रानियां थी? 3। क्या हो जाएगा? 3 क्वींस। 3 क्वींस। क्वींस में क्या होता है? रानियां। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन में रानी। एक से पढ़ता आ रहे, हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, दूसरा अगर हम इसी पे एक दूसरा वाक्य ले लेते हैं राजा दशरथ पे, तो राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। क्या हो जाएगा? वही सब्जेक्ट वही आ जाएगा, लॉर्ड या किंग लिख दो। किंग दशरथ, लॉर्ड का प्रयोग वैसे भगवान के लिए किया जाता है। ठीक है, किंग दशरथ, किंग दशरथ हैड, अब 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। क्या हो जाएगा? 4 सन्स। FOUR, 4 सन्स की स्पेलिंग क्या हो जाएगा? SONS, 4 सन्स। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक, मेरे पास एक कार थी। अब देखो थोड़ा शॉर्ट ले रहा हूं मैं। किंग दशरथ था। मेरे पास एक कार थी। मेरे के लिए क्या हो जाएगा? मेरे के लिए क्या हो जाएगा? आई।
आई, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, आई हैड, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई हैड ए कार, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार, तुम्हारे पास एक बॉल थी, यू हैड ए बॉल, उनके पास एक बॉल थी, दे हैड ए बॉल, उनके पास एक बॉल थी, दे हैड ए बॉल, हमारे पास एक बॉल थी, वी हैड ए बॉल, उसके पास एक गाय थी, सी हैड ए काउ, सी हैड ए काउ, उसके पास एक बॉल, एक गुड़िया थी, सी हैड ए डॉल, सी हैड ए, उसके पास एक कलम थी, सी हैड ए पेन, सी हैड ए पेन, उसके पास एक खिलौना था, सी हैड ए टॉय, क्या हो जाएगा, सी हैड ए टॉय, उसके पास एक खिलौना था, क्या हो जाएगा, सी हैड ए टॉय, उसके पास एक खिलौना था, उसके पास एक फूल था, सी हैड ए फ्लावर, सी और ये सी और हेड हो, सी और ही हो सकता है, सी माने उसके पास का मतलब ये हो गया वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, लड़का होगा तो ही का प्रयोग करेंगे और लड़की होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, समझ में आ गया। तो हेड का प्रयोग किसमें करते हैं, पास्ट टेंस में, उसके पास था, उसके पास थी, मेरे पास था, उनके पास था, ठीक, हमारे पास था, तुम्हारे पास था, मेरे पास एक किताब थी, मेरे पास एक सुंदर किताब थी, मेरे पास एक उपयोगी किताब थी, आई हैड ए यूजफुल बुक, मेरे पास एक उपयोगी किताब थी, मेरे पास एक रामायण थी, आई हैड ए रामायण बुक, आई हैड ए रामायण, मेरे पास एक रामायण की किताब थी, आई हैड ए रामायण बुक, ठीक है, मेरे पास एक सुंदर किताब थी, आई हैड ए ब्यूटीफुल बुक, मेरे पास एक सुंदर फूल था, आई हैड ए प्रेटी फ्लावर, आई हैड ए प्रेटी फ्लावर, मेरे पास एक सुंदर फूल था, आई हैड ए प्रेटी फ्लावर, मेरे पास एक सुंदर गुड़िया थी, आई हैड ए ब्यूटीफुल डॉल, आई हैड ए ब्यूटीफुल डॉल, क्या हो जाएगा, आई हैड ए ब्यूटीफुल डॉल, समझ में आ गया। तो हैड का प्रयोग कहां पे करते हैं, पास्ट टेंस में, मेरे पास था या मेरे पास है, सॉरी मेरे पास था, उसके पास था, उनके पास था, तुम्हारे पास था, जब था की जब बात आती है मैंने रखता था या पास था, रखता था या पास था, तो वहां पे हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, हेड का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग, इसके बाद तब वाक्य को पूरा कॉम्प्लीमेंट्स, पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेड हो गया, हेड के बाद कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, वाक्य का आधा भाग जो बचा हुआ उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। समझ में आधी बात। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेड, क्या आएगा, हेड, उनके पास एक कार थी, दे हैड ए कार, उनके पास एक गुड़िया थी, दे हैड ए डॉल, उसके पास एक गाय थी, सी हैड ए काउ, सी हैड ए काउ, मेरे पास दो तोते थे, आई हैड टू पैरट्स, आई हैड टू पैरट्स, मेरे पास दो तोते थे, क्या हो जाएगा, आई हैड टू पैरट्स, आई हैड टू पैरट्स। तो ये छोटे छोटे वाक्य जो है अपने घर से बना के लाने, मेरे पास थे, मैंने कोई भी चीज लिख दो उसके साथ, ठीक है ना। अब पूरे आई से लेकर आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सभी का सब्जेक्ट का जो है क्या करना, प्रयोग करना, सभी प्रोग्राम का प्रयोग करना। समझ में आ रही बात। कम से कम 10 वाक्य बना के लाने, कितने वाक्य बना के लाने, 10 वाक्य।